यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। हाँ, साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं सुंदरलाल टाकभौरे जी से। सुंदरलाल टाकभौरे जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि मैं टाकभौरे जी से बातचीत में स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि टाकभौरे जी जो है वो लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खास तौर पर जो सामाजिक जो गतिविधि है और रिसर्च को लेकर के उनका एक बहुत बड़ा काम है। वो पत्रिका भी प्रकाशित करते रहे हैं इतिहास संदेश को लेकर के। हम डिटेल में उनके बारे में आज बातचीत करेंगे। टाकभौरे जी, थोड़ा सा आप बताइए मुझे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? ये तो बहुत लंबा प्रश्न है। 1938 में 1938 में 30 जून को ऑन रिकॉर्ड मेरा जन्म हुआ है, धर्मपेट में, गाड़गा बस्ती में। और वहां से फिर स्कूलिंग गड्डी गोदाम में स्कूल रहा, उसके बाद हिंदी भाषा संघ हाई स्कूल रहा, उसके बाद मेस्लॉप कॉलेज रहा, और अभी आफ्टर रिटायरमेंट मैंने अम्बेडकर थॉट ज्वाइन किया, बाबा साहब अम्बेडकर धरा, और वहां से एमए किया। इसके पहले बीए भी हो चुका था। बहुत बढ़िया। तो अम्बेडकर थॉट की आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? हाँ, अभी क्या है कि स्कूल के अंदर, देखिए, स्कूल में मुझे कहा गया था कि भाई आपको परीक्षा की परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई परीक्षा की परमिशन नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ज्ञानवर्धन जो है वो चलता रहेगा। तो मैंने फिर कई लाइब्रेरी, नागपुर के शहर की जो श्रेष्ठतम लाइब्रेरियां थी वो ज्वाइन कर लिया, और लगातार मैं अध्ययन करते रहा। वो अध्ययन मेरा अभी भी चालू है, स्टिल नाउ, अभी भी बहुत चालू। बढ़िया। तो मैंने ये जो 1,500 किताबें पढ़ चुकी। बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा हूं कि जो जो इतिहास संदेश जो पत्रिका प्रकाशित करते रहे हैं उसके बारे में बताइए कि वो उसको प्रकाशित करने का क्या मकसद रहा। देखिए, ये जो है बॉम्बसेफ जो है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने, ये पुणे से पत्रिका छपती थी, नागपुर में केवल एडिटिंग होता था और मैं उसका क्रियाशील सदस्य था, इसलिए मैं चीफ एडिटर था उसका। और उसके बाद में अभी 2017 से वो पत्रिका बंद हुई। इसके बाद में 2015 से ही मेरे को नया परमिशन मिल गया था, इंडियन, क्या कहते हैं उसको, वो वहां से दिल्ली से मिला परमिशन। तो अभी बच्चों ने, यहाँ के नागपुर के बच्चों ने, वो जाग बिरादर टुडे शुरू किया है। जाग बिरादर टुडे का तीसरा अंक आया है, अभी आ रहा है, या 2-3 दिन में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जो अंक आ रहा है ये केवल समाज को समर्पित है। इसमें मेरा कोशिश ये है कि वाल्मीकि, सुदर्शन, मकियार, तीनों जितने भी हमारी महाराष्ट्र के अंदर 15 जातियां हैं, तो सभी जातियों को पूरे महाराष्ट्र देश के अंदर 33 जातियां हैं लगभग, नियर अबाउट। तो इन सबको इकट्ठा करके संगठित करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया था वो पत्रिका से शुरू किया था। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि सफाई मजदूर आंदोलन को चलाना हो, या किसी भी सामाजिक आंदोलन को चलाना हो, या ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चलाना हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इनकी खुद का पत्रिका निकले। ठीक ठीक। टाकभौरे साहब, एक मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि वो ये है कि आप सेवा में थे पहले, आप और उसके बाद जो है सेवा में रहते हुए भी आप सक्रिय थे सामाजिक कामों में। तो ऐसा आप किस सेवा में थे और सामाजिक काम में आप आने की प्रेरणा कहां से मिली, इसके बारे में कुछ बताइए। ये
पृष्ठभूमि जो है, मेरी बैकग्राउंड शुरू होता है मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और नागपुर में सबसे ओल्डेस्ट जो संस्था है 1936 को रजिस्टर्ड हुई है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर। उस वक्त में इन्होंने ये संस्था बनाई थी, अखिल भारतीय सीपी वाल्मीकि समाज CPN बैरार नागपुर, ये बनाई थी। इसमें ये संस्था के अंतर्गत ये कंफ्यूजन में ना रहे, इसमें तीनों समाज काम करते, तीनों सुदर्शन समाज। अच्छा, सुदर्शन समाज का जो है ये जो 1952 से ज्यादा जोर होगा, इसके ज्यादा जोर। अच्छा। एक अलग अपनी पहचान बनाने के लिए शुरू किया इन्होंने। आगे पूछिए। तो ये आप कौन सी सेवा में थे? आप क्या आप जो आपका व्यवसाय क्या था? देखिए, मैं टीचर के रूप में क्या है था कि कागज फाइलों में सिर खिपाने के बजाय मैं जीवंत लोगों के साथ में बात करना चाहता था। इसलिए मैं स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर में, और मेरा अध्ययन का विषय भी वही था, इसलिए मैं एक साधारण शिक्षक नहीं था, मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हट करके था। मैंने बहुत रिसर्च भी किया है वहां पर रहते हुए, शिक्षक रहते हुए। बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि जो इतिहास संदेश जो पत्रिका थी, तो पत्रिका काफी नए खोजों को उसमें उसको क्या बोलना चाहिए, आपका बढ़ावा देने का कोशिश थी ना। इतिहास संदेश पत्रिका का मुख्य लक्ष्य था अवेयरनेस, जागृत करना, आत्मसम्मान जागृत करना इनके बीच में। तो मुख्य समस्या जो मेन प्रॉब्लम है वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर, पूरे भारत के सफाई मजदूरों का, वो है आत्म जागरण। एक शब्द में अगर कहूं मैं तो ये है परिवर्तन। बिल्कुल, चेंज, टोटल चेंज, परिवर्तन लाना, इनमें जीवन में परिवर्तन लाना। तो ये 72 सालों के अंदर ये नहीं हुआ। ये 72 साल ऐसे गुजर गए, नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब पूरा की पूरा समाज जी गांधी के बंधुआ मजदूर था, गांधी के साथ में के साथ था। और दूसरा आंदोलन जो चला रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो इनके साथ थे। अब उसके बाद में ये हुआ कि मुश्किल ये पड़ गई कि ये पूरा की पूरा समाज 1990 से 91 से भाजपा में चले गया। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, मैं सांस्कृतिक बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी राजनीति से दूर रहा हूँ, आज तक रहा हूँ। कल के बारे में नहीं बता सकता, आज तक तो मैं दूर रहा हूँ राजनीति से। तो अभी मैं मैं ये देख रहा हूँ कि जो सुदर्शन समाज है जैसे, और वाल्मीकि समाज है, और माखियार समाज है, और भी छोटे छोटे समाज हैं जो कि सफाई पेशे से जुड़ी हुई जातियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बटी हुई जातियां हैं, जब तक एक नहीं होगी तब तक ये अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो इनको क्या करना होगा कि वो लड़ सके? ये मध्यम मार्ग निकाल रहा हूँ कि इनके भी संगठन अगर बनते हैं, क्योंकि अभी मैं वाल्मीकियों के बारे में मैं पूरा भारत घूमता हूँ, भारत घूमा हूँ, आज तक तो घूमते रहा। तो मैं भारत में देख रहे हैं सैकड़ों मंदिर हैं इनके, और प्रत्येक मंदिर में बहुत बहुत जबरदस्त उनकी ये है, संपत्तियां हैं। इसलिए ये आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, और इसमें इतनी जड़ तक चले गए हैं ये लोग कि अब उनको हटाना बहुत मुश्किल है। दर्शन समाज का भी वही हाल और वाल्मीकि समाज का वही हाल है। इसलिए मैंने ये सोचा कि बीच का रास्ता निकालना, कि अब जैसे उदाहरण के लिए एक रास्ता तो ये भी हो सकता था, क्या कौन सा, ये 200 साल पहले से जो यूरोप में जागृति आई है इतिहास के विषय में खासकर से, तो वो इतिहास आ गया। लेकिन ये जो पत्रिका है इतिहास जाग बिरादर टुडे आ रही है, जो पत्रिका क्वार्टरली रिसर्च
जो आ रही है, ये पत्रिका का जो विजन है, दृष्टिकोण है, अलग है थोड़ा सा। ये समाज को जागृत करना है, जबकि इतिहास संदेश जो पत्रिका थी वो सबके लिए थी। फिर मैं बातें विचार कर रहा हूँ जी जी और सोचता हूँ कि इतिहास संदेश से अभी ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, मतलब ये जो जागरण का प्रॉब्लम है, आत्म जागरण का प्रॉब्लम है, ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसको समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास 2500 साल पहले का इतिहास, पुष्यमित्र शुंग जो 100 ईसा से पूर्व 185 वर्ष पहले हुआ है, वो सब मैंने पढ़ डाला है, सब पढ़ डाला मैंने, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी बचा नहीं मेरे से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना पुराना 2500 साल का इतिहास, इनको सबसे पहले तो ये है कि ये लोग अपना इतिहास जाने। बाबा साहब ने कहा था कि जो जाति अपना इतिहास नहीं जानती, भारत में मुश्किल ये है कि एक जाति नहीं है, अनेक जातियां हैं। कम से कम हिसाब लगाया तो हमने 6000 जातियां हैं। उन 6000 जातियों के अंदर भी इस सफाई पेशा करने वाली ही कम से कम 30-35 जातियां हैं भारत में। इतनी सारी जातियों को, और वो भाषा, प्रकृति, क्षेत्रीयता और लैंग्वेज, बहुत से कारण है उसके पीछे, तो ये हुआ है, प्रॉब्लम आया है। तो इनको इकट्ठा करना, ये समस्या मेरे सामने आई जी। तो बीच का रास्ता निकाला कि 200 साल पहले यूरोप में जो जागरण हुआ, जैसे कार्ल है वहां पे, या फिर रांके हो गए जर्मनी के, ये लोग ने नया इतिहास लिखना शुरू किया, मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास नहीं लिखना शुरू किया, इतिहासवाद, हिस्टोरिज्म बनाया इन्होंने। हिस्टोरिज्म में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। हिस्टोरिज्म यानी इतिहास, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है, इतिहास दर्शन जो है, इसकी कम से कम 7-8 किताब मैंने पढ़ा है। और इलाहाबाद जाकर के वहां से लाया था मैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी लाया था। तो ये पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि इस तरह से ये चेंज होगा इनके बीच में, नहीं हुआ चेंज। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट मैं कर रहा हूं आपको। मैं ये बोलना चाहता हूं, या जैसा कि हमारी आपकी इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, कि जो अंबेडकरवाद है वो जिस तरीके से जो इन वाल्मीकि और सुदर्शन जातियों की तरफ पहुंचना चाहिए था, वैसा नहीं पहुंचा। तो आपको क्या नहीं लगता कि जो अंबेडकरवाद है, अंबेडकर की जो मुहिम है, दलित आंदोलन है, इससे जोड़ने से शायद इसमें कुछ बदलाव आ सके? इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसमें बहुत ही सक्रिय परिवर्तन हो रहा है। बामसेफ जो है वो इसमें काम कर रहा है, 2002 से काम कर रहा है। 2002 से एंट्री लिया है इसमें, और अभी इनके पास में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कट्टरता के अंदर किसी से कम नहीं है। और बामसेफ संगठन बोले तो एक वैचारिक संगठन है। बामसेफ का संगठन बोले तो बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं है, खुले अम्बेडकर बुद्ध से शुरू होता है, कबीर से भी शुरू होता है। तो ये हमारे जो पुरखे हैं, वो सारे पुरखे जिन्होंने परिवर्तन लाया है, वो सबको हमने याद किया है। इसमें दीना भाना भी आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको लेकर के आने से जो बदलाव भी दिखाई पड़ता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो विचारधारा भी इस समय, चाहे वो संघी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण लोग कहते हो, कई बार ये बात सामने आती है, लोग तथ्य भी देने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि का जुड़ाव जो है वाल्मीकि समाज से बहुत पहले से है, 1000 साल पहले से है। ऐसा भी लोग तर्क देना चालू किए हैं आजकल। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें कहना है कितना प्राचीन है, इसी प्राचीनता के ऊपर नहीं जाना है अपने को। क्योंकि अभी ये जैसे एक किताब मैंने रखा है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, नाभादास का जिक्र। ये नाभादास का भक्तमाल जो है, ये कम से कम 200 साल पुराना है, 200 साल पुराना। और अभी इधर सुदर्शन समाज नाभादास को
पढ़ रहा है और ये वाल्मीकि अपने को रामायण से पढ़ रहे हैं। मुश्किल ये है, द प्रॉब्लम इज देयर कि वाल्मीकि एक जाति होती तो चल जाता, लेकिन ये एक मजहब भी बन गया, धर्म भी बन गया। और वाल्मीकि रामायण जो है ये इनकी एक धार्मिक किताब बन गई, जबकि ये धार्मिक किताब नहीं, एक महाकाव्य है, एक कविता संग्रह है वो। ये मुश्किल हो गया। अभी इस परिवर्तन को लाने की बजाय हम उनके साथ जाकर के, मैंने बताया ना कि मैंने बीच का रास्ता निकाला, मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग, कि ना इधर की ना, तो वो बीच का मार्ग नहीं निकाला कि भाई आप लोग बने रहो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्वीकार करो। जी जी। तो एक जो अगला प्रश्न आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ टाकभौरे साहब, वो ये कि आप काफी अपना एक उम्र आप कर चुके हैं, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी एक पढ़ाई की लगन आपके साथ लगी हुई, आप लगन से आप अभी भी पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर थॉट में अभी भी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप एक प्रकार से ऐसे जनसमूह, बड़े जनसमूह के लिए प्रेरणा भी है, जो लोग ये समझते हैं कि अब उम्र हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ऐसी सोच लोगों में है, तो उनको जो है आपसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जी, मेरे समाज के लोग, मेरी समाज का मतलब मेरी समाज की व्याख्या कर देता हूँ। मैं अकेला वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं अकेला सुदर्शन नहीं हूँ, मैं 35 जातियां जो है रिप्रेजेंट कर रही है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं, भारत की जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं। तो वो सब जाति जो झाड़ू शरीक जातियां हैं, उनके हाथ से झाड़ू ये आर्थिक परिवर्तन आए। जो आर्थिक परिवर्तन नहीं आता है अगर, तो फिर तब हुआ कि हम जातिवाद को मानते हैं, वर्णवाद को मानते हैं। तो एक तरफ हम वर्णवाद और जातिवाद का विरोध भी करते हैं और हम कस के झाड़ू भी पकड़े हुए हैं। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकते। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भारतीय संविधान में 13, 14, 15, 16 भी है इसमें। जी, 17 में तो पाया है कि ये अलग है, 17 अलग है। तो ये इनको जो मैंने ये बताया था कि भाई ये तो आपकी जो किताब है, ये हमारी संस्कृति है, ये कल्चर है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस संस्कृति को बहुत सोच समझ करके बाबा साहब ने बनाया था। जी। अभी अगला अगर कार्यक्रम अपने को करना है तो ये ही रहेगा कि अब हम संस्कृति को मानते हैं, और वो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति ही है या फिर श्रमण संस्कृति है, लेकिन हिंदू संस्कृति, हिंदूवाद नहीं है। हिंदू देखो, सारे 30 त्योहार हम लोग मनाते हैं, इसके बावजूद कि हम हिंदुत्ववाद को नहीं लेके चलते। जो फर्क है, बहुत भारी फर्क है इसके अंदर हिंदुत्ववाद का। टाकभौरे साहब, आपने बहुत अच्छा आपने मुद्दा रखा, बातचीत को आपने रखा इस बीच में। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, वो ये है कि ऐसे लोग जो कि सुदर्शन समाज के ऊपर काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के ऊपर काम कर रहे हैं, मक्यार समाज के ऊपर, और दूसरी तमाम जो सफाई काम से जुड़ी हुई जातियां, उनको लेकर के जो काम कर रहे हैं, तो उनको कोई आप ऐसा मैसेज दीजिए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो अच्छे से अपने काम को कर सकें, उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वो पूरा कर सकें? हम उनको संदेश यही देना चाहते हैं कि जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं भागीदारी की समस्या, तंत्री व्यवस्था में भागीदारी की समस्या। हमें कोई भी भागीदारी अपनी नहीं मिली, अपने हिस्से का नहीं मिला कुछ भी, जबकि बाकी समाजों को मिल चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि ये भागीदारी की समस्या हल करने के लिए हम सब एक इकट्ठे होके आए। और मैं चाहता हूं जी, पूछ रहे हैं तो बता दे रहा हूं मैं, अन्यथा ये बात टाइम लगता था बताने को कि इनका मजदूर, राजनीतिक बंधुआ मजदूर ना बन के इनका खुद का इंडिपेंडेंट, खुद का स्वतंत्र कोई राजनीतिक संगठन बने। जी, बहुत बड़े। हम लोग कम से कम 16 करोड़ तो हैं अभी। 16 करोड़ लोग कोई कम नहीं होते। इसका 10वां हिस्सा अगर मिल जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोग गजब की ताकत बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो अलग राजनीतिक ताकत और अलग जो पहचान है वो बनाने की जरूरत है।
टाकभोरे साहब, आपने एक अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए। अगली बार हम फिर किसी मुद्दों को लेकर के आपके साथ बातचीत करेंगे। और साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को ध्यान से देखा, इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर भी कीजिए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।